इधर रायपुर से खबर, जहां पूर्व सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती दी है। भूपेश बघेल ने अमित शाह को चुनौती दी, समय और जगह तय कर लें, बहस के लिए तैयार हूं। लोकसभा में अमित शाह ने झूठ बोला, कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार की पूरी मदद की, देश और प्रदेश को गुमराह नहीं करना चाहिए। अमित शाह झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। बस्तर के आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत हमने किया। अमित शाह बस्तर के प्रत्येक गांव को 1 करोड़ रुपए कब देंगे? नक्सलवाद से मुक्त गोली का जवाब गोली से मिलेगा। लोकसभा में अमित शाह ने जिस तरह की बातें की, कल उसे लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आज 31 मार्च है और अमित शाह जी के कथन अनुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। सुना आपने पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। समय और जगह तय कर ले, बहस के लिए तैयार हूं। कल अमित शाह ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और ये भी कहा था उन्होंने कि नक्सलवाद को जो लोग यहां पर वकालत कर रहे थे, वो आखिरकार 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। पूरे देश को 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को मिला, गैस मिला और कई तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया और नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। इस तरह की भी बातें अमित शाह करते हुए नजर आए। इसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी चुनौती भी दी है और ये कहा है कि सरासर गलत है। बस्तर के अंदर हर गांव में स्कूल बनाने की मुहिम चली, ये बातें अमित शाह ने कही। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि भाई मैं बातचीत करने को तैयार हूं। अमित शाह बस्तर के प्रत्येक गांव को 1-1 करोड़ रुपए कब देंगे, देश और प्रदेश को गुमराह नहीं करना चाहिए। सरासर झूठ है और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं अमित शाह। तो एक दूसरे पर कल सियासत जिस तरह से होती रही, कल अमित शाह ने कई तरह की बातों का जिक्र किया। लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर चर्चा के दौरान अपना संबोधन दिया। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। और जिस तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी चुनौती दी अमित शाह के बयान को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री जी ने सदन में जो झूठ बोलने का काम किया है और सदन की गरिमा को तो तार-तार किया ही, अपने ही गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि गृह मंत्री सिर्फ ओसी राजनीति करने के लिए हमारे केंद्र के जो सुरक्षा बल है और राज्य के सुरक्षा बल है, राज्य की सरकार ने जो मदद किया था कांग्रेस की सरकार ने, उस काम को लेकर झूठ बोले हैं। उनके पास कोई तथ्यात्मक चीज अगर होती तो उनको सदन में दिखाना था और सदन में दिखाने के बाद बतानी थी। लेकिन यही गृह मंत्री है अमित शाह जी, जो छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार की नक्सल नीति की तारीफ किए थे। नक्सलवाद में जो कमी आई थी उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने दिया था। मध्य क्षेत्र की बैठक में गए थे मध्य प्रदेश, वहां भी कांग्रेस की सरकार के दौरान जो नक्सलवाद खत्म करने जो काम किया उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर ऐसा क्या कारण है कि देश के गृह मंत्री को एक ओछी राजनीति करने के लिए सदन में झूठ बोलना पड़ा, सदन को गुमराह करना पड़ा? इसके लिए गृह मंत्री जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि नैतिक रूप से अमित शाह जी को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन धनंजय जी, वो तो ये भी कहते हुए नजर आए थे अमित शाह की भाई नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है बस्तर के अंदर हर गांव में स्कूल चलाने की हमने मुहिम छेड़ी, घर के अंदर गांव में राशन की दुकानें खोलने की मुहिम चली। इसमें अमित शाह जी का कोई योगदान नहीं है। ये सारे जो काम हुए हैं, जो अमित शाह जी इन कामों की वहाँ पे जिक्र किए हैं सदन में, सारे काम तो कांग्रेस सरकार में हुआ है। रमन सरकार के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस दौरान बस्तर के स्कूलों को बंद किया गया था। वहाँ राशन के लोगों को 30-30, 40-40 मिनट पैदल लाना पड़ता था। स्वास्थ्य की सुविधाएं खराब थी, वहाँ की मूल निवासी परेशान थे। अगर ये विश्वास किसी ने अर्जित किया था तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। बस्तर में राशन दुकान किसी ने खोला, बैंक किसी ने खोला, कांग्रेस सरकार में खुला था।
और वहाँ पे अगर कैंप की स्थापना हुई तो कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। तो अमित शाह जी को गृह मंत्री होने का नैतिक जिम्मेदारी निभाना चाहिए। सदन में वो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उसका बर्ताव भाजपा के नेता की तरह रहा है और सिर्फ आरोप की राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है और हम चैलेंज करते हैं कि अगर गृह मंत्री जी के पास ऐसे कोई तथ्य सबूत है तो सदन में उन्होंने क्यों नहीं रखा है, सदन को क्यों गुमराह किया, देश क्यों गुमराह किया। ठीक है, सुनील चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएच में। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आता है, इसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुली चुनौती उन्हें दे रहे हैं, बहस करने को तैयार है, वो ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई सरासर झूठ बोला। जी देखिए, भूपेश बघेल जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगातार ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं। समय समय पर देखेंगे, जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी तो यही भूपेश बघेल आरोप लगाते थे कि आदिवासियों को मारा जा रहा है। यही भूपेश बघेल आरोप लगाते थे कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। यही भूपेश बघेल लगातार सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर पे आरोप लगाते थे कि उसमें भर भर के बॉक्स में पैसे लाए जा रहे हैं चुनाव में। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने ऐसी बयानबाजी देते रहते हैं। कल जब लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सबूत रख दूं क्या, तो इनके सांसदों की बोलती बंद हो गई थी, वो डर गए थे। और यदि भूपेश बघेल जी को लगता है तो निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि बिल्कुल सारे तथ्य सबूत सामने आ जाएंगे। और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से नक्सलवाद के गर्त में ढकेला, नक्सलियों को अपने कार्यालय में अपने साथ में रख करके और छत्तीसगढ़ की दुर्गति करने का जो काम किया है उसके पूरे पर्याप्त सबूत हैं। और यदि देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, भारत सरकार सदन में लोकसभा में जवाब दे रही है, तो निश्चित रूप से सबूत पक्के हैं। और मजबूती के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने इंदिरा जी से लेकर के भूपेश बघेल जी तक के सारे तथ्यों को रखा है कि नक्सलवाद जो है विचारधारा की लड़ाई थी। भौगोलिक आधार पर बस्तर को जो है वो सबसे बड़ा बेस कैंप बना करके और छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया। सुन रहे हैं आप सुनील जी को? मैंने पहले कहा ना तो देश के गृह मंत्री के पास सबूत है और इसीलिए भाजपा के प्रवक्ता कहना पड़ रहा है सबूत है तो रख दिया जाएगा। रखा क्यों नहीं गया? आप एक बहुत बड़े विषय में यहाँ पे बयान दे रहे थे, नक्सलवाद एक सेंसिटिव मामला था, आप सदन में बोल रहे थे आपको सदन में तथ्य रखना था, लेकिन आदत के अनुसार भाजपा नेताओं ने सदन की गरिमा को तार-तार किया है। गृह मंत्री जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। छोटा सा काउंटर आपका रखना चाहिए। देखिए, माननीय अमित शाह जी ने बहुत सारे तथ्य रखे हैं। 1970 में कैसे राष्ट्रपति चुनाव से लेकर के उपराष्ट्रपति चुनाव तक, और बस्तर में नक्सलवाद आज कब खत्म हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में, उसके बाद नक्सलवाद समाप्त हुआ। अन्य प्रदेशों में 2024 में ही नक्सलवाद समाप्त हो गया था और उसके लिए उस समय की सरकारें काम कर रही। लेकिन कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने की बजाय नक्सलियों को पोषित पल्लवित करना, उनको संरक्षण देने का काम किया। ये पूरे छत्तीसगढ़ की प्रत्यारोप लगातार चलता रहेगा, देखना होगा क्या कुछ होता है। ऐसा के बाद बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो अमित शाह बस्तर के प्रत्येक गांव को 1-1 करोड़ रुपए कब देंगे, इस तरह की बातें पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कही है। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है। आज डेडलाइन का वो वक्त भी आ चुका है।